नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान। पहली जिज्ञासा रखेंगे भावना जी शाह के। मैं उनकी जिज्ञासा पूछ लेती हूँ। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा ये है कि हम बच्चों को गर्भ संस्कार जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब देना चाहिए या वो जब जन्म ले उसके बाद में देना चाहिए? हमारे शास्त्र में उसके लिए कोई वर्णन है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है भावना जी। हमारे जैन धर्म में 53 क्रियाओं का उल्लेख है। भगवान जिनसेनाचार्य जी ने जो महापुराण ग्रंथ की रचना की है, उस महापुराण में, जिसे आदि पुराण भी कहते हैं, आचार्य श्री जिनसेनाचार्य जी ने गृहस्थों के और मुनियों के योग्य क्रियाओं का जो उल्लेख किया है, उसमें गर्भान्वय क्रिया आदि का जो उल्लेख है, तदनुसार जैन धर्म में गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ केवल जन्म के बाद ही संस्कार होते हैं ऐसा नहीं है। गर्भ ही नहीं, गर्भ के पूर्व में भी एक संस्कार होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार बालक गर्भ में आने के पूर्व और उसमें भी जब पति और पत्नी, एक सदगृहस्थ और सदगृहिणी जब संतति के लिए प्लान करते हैं, योजना करते हैं कि हमें इस संतति को जन्म देना है, तो बेबी प्लान करने के पहले ये गर्भाधान संस्कार होते हैं। ये गर्भाधान संस्कार का अर्थ होता है भूमि शुद्धि। जैसे बीज बोने के लिए किसान भूमि शुद्धि करता है, खेत को जोतता है। ये सभी को पता होगा कि किसान बीज बोने के पहले खेत को जोता जाता है। ये जोतने की जो विधि है, ये भूमि शुद्धि है। बीज को जैसी भूमि चाहिए उसके योग्य भूमि का निर्माण। इसी प्रकार जो संतति जन्म लेने वाली है, उस संतति के लिए भूमि शुद्धि की क्रिया इस गर्भाधान संस्कार के माध्यम से की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लान करने के पहले, बच्चे के लिए प्लान करने के पहले ये गर्भाधान संस्कार है, उसके बाद गर्भ संस्कार है और उसके बाद शिशु संस्कार है। गर्भ में बच्चा आने के पहले गर्भाधान संस्कार, बालक गर्भ में आने के पश्चात गर्भ संस्कार और जन्म होने के बाद शिशु संस्कार। और इसके बाद फिर आगे के और संस्कार है। कहां तक है ये संस्कार? अंत्य संस्कार, मृत्यु के समय तक के संस्कार दिए हैं। गर्भ में आने से पहले से लेकर वह बालक बड़ा होने के बाद, उसकी विवाह आदि के बाद अंतिम समय में जो मृत्यु के संस्कार होते हैं, वहां तक के संस्कारों का वर्णन आदि पुराण जी में किया है। तो हमारे यहाँ गर्भ संस्कार है, उसमें पहला गर्भाधान संस्कार जो 9 महीने के पहले माता पिता भूमि शुद्धि की क्रिया करते हैं। उसके पश्चात तीसरे महीने में प्रीति संस्कार होते हैं। प्रीति संस्कार का मतलब है हमने बच्चे के लिए एक अच्छा मनोभाव बनाया है, अत्यंत प्रीति पूर्वक, कि मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली
एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करे, सुदृढ़ हो, संस्कारी हो, शीलवान हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, इस प्रकार की भावनाएं जिसमें भाई जाती हैं, ये भावनाओं का संप्रेषण जिसमें होता है, वह प्रीति संस्कार है। ये तीसरे महीने में होते हैं। इसका विशेष व्याख्यान हम अपनी एबीसीडी में करेंगे। ये संस्कारों का एक लेसन ही होगा जिसमें आपके लिए सारे संस्कारों का वर्णन करेंगे। उसके पश्चात 5वें महीने में सुप्रीति संस्कार होते हैं। इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। 5वें महीने में अकॉर्डिंग टू साइंस ब्रेन डेवलप होता है। तो हमारे आचार्यों ने भी उस समय सुप्रीति संस्कार कहे हैं। ये 5वें महीने के संस्कार है जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। 7वें महीने में मोद संस्कार, धृति संस्कार होते हैं, जिसका दूसरा नाम सीमंतोन्नयन है। इसमें बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य, फिजिकली वो कितना सुदृढ़ होना चाहिए, ये सारा डेवलपमेंट 5वें से 7वें में होता है। तो 7वें में धृति संस्कार, मेरा बच्चा मन से भी सुदृढ़ बने और शरीर से भी बलवान बने, ये भावना उसमें होती है। 9वें महीने में मोद संस्कार होते हैं, शिशु का जन्म होना होता है। ये संस्कार, 9वें महीने के संस्कार उसको डेंजर से बाहर निकालते हैं। उसकी ऐसी सिचुएशन कई बार होती है कि माँ कभी खतरे में होती है तो बच्चा कभी खतरे में होता है। स्वस्थ जन्म होना चाहिए, इसके लिए मोद संस्कार किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा की भूमिका होती है कि बच्चा सुरक्षित रहे, माँ सुरक्षित रहे। और मोद का अर्थ होता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, एक खुशी का वातावरण हमारे घर में बना रहे, इसलिए मोद संस्कार किए जाते हैं। ये गर्भ संस्कारों में 4 संस्कार हुए। पहला जो था गर्भाधान, ये गर्भ में आने के पहले, प्लानिंग करने के पहले, और मतलब जब प्लानिंग करते हैं तब गर्भाधान, और उसके बाद गर्भ अवस्था में 4 संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार, प्रीति संस्कार, सुप्रीति संस्कार, धृति संस्कार और सीमंत मोद संस्कार, ऐसे 5 संस्कार गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक होते हैं। उसके बाद फिर जो है नामकरण संस्कार, बहिर्यान संस्कार, निषद्या संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, लिपि संख्यान संस्कार आदि सब बाद के संस्कार है जब जन्म हो जाता है ना। वर्धापन संस्कार, ये सब बाद के संस्कार हैं। किंतु आपने जो प्रश्न पूछा था गर्भ से संबंधित, जैन धर्म में गर्भ संस्कारों की अहम भूमिका है। पूर्व जन्म के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए ये गर्भ संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म में बच्चा कहाँ था, कौन सी गति से, कौन सी योनि से आया है, किस पर्याय से आया है, पता नहीं है, हमें उसमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना होता है। तो ये सारे संस्कार पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। जी। दूसरा जिज्ञासा रखेंगे जय कुमार जी दोषी। पूज्य गुरुदेव, अपना चरणों में खूब खूब नमस्कार। आपकी कृपा से मेरी सर्जरी हो गई है और आपकी कृपा से आई एम ऑन द वे टू रिकवरी। हमारे 2 क्वेश्चन हैं। एक है हमारे जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान है, इसके लिए हमने जाना है कि वो मल्लिका कुमारी थी और बाद में उनका नाम मल्लीनाथ हो गया। और दूसरा है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर पहले ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे, फिर वहां से उनके गर्भ को ट्रांसफर त्रिशला देवी के कुख में किया था। तो ये दोनों समस्या को आप समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। देखिए, ये बड़ा अर्वाचीन कथन है दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार, जिसमें कि अत्यंत प्राचीन शिलालेख और ग्रंथों का प्रणयन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है। उन ग्रंथों के अनुसार, हमारी मान्यता के, दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार, जो भगवान तीर्थंकर होते हैं वे नियम से पुरुष वेदी होते हैं, भाव से भी और द्रव्य से भी।
द्रव्य वेद और भाव वेद ऐसे दो वेदों की चर्चा जैनागम में है। द्रव्य वेद का अर्थ होता है हमारा शरीर और भाव वेद का अर्थ होता है हमारे परिणाम। हालांकि कर्म भूमि में वेद विषमता पाई जाती है। कई लोग द्रव्य से यानी शरीर से पुरुष होते हैं और अपनी हरकतों से स्त्रियों के समान भी होते हैं। कई लोग शरीर से पुरुष होते हैं किंतु अपनी हरकतों से चेष्टाओं से नपुंसक भी होते हैं। इसी प्रकार कई महिलाएं शरीर से महिला होती है, स्त्री होती हैं, किंतु भावों से, अपनी चेष्टाओं से, हरकतों से पुरुष के समान भी होती हैं। ये वेद विषमता कर्म भूमि में पाई जाती है, परंतु महापुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर भगवान सभी महापुरुष होते हैं और वे नियम से शरीर से पुरुष ही होते हैं। ये नियम है। जो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वे नियम से द्रव्य और भाव, शरीर से भी पुरुष, भावों से भी पुरुष होते हैं। तो ये नियम है। हमारी अपनी मान्यता है, दिगंबर जैन मान्यता है और इसमें प्राचीन ग्रंथों का समावेश है। तदनुसार षटखंडागम ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र है। उसके अनुसार तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कभी भी स्त्री शरीर प्राप्त नहीं होता, वे पुरुष शरीर से ही। और फिर आप ये भी सोचिए कि जब स्त्रियों को मोक्ष ही नहीं है, सामान्य रूप से जो तीर्थंकर नहीं है उन्हें भी पुरुष शरीर के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर तीर्थंकर जैसे महापुरुष स्त्री शरीर के साथ जन्म क्यों लेंगे? ऐसा नहीं है। सभी तीर्थंकर 24 के 24 तीर्थंकर पुरुष ही थे, शरीर से पुरुष थे, भावों से भी पुरुष थे और फिर उसी के अनुसार उन्होंने क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त करके हम एक संप्रदाय विशेष की मान्यता है कि भगवान महावीर ब्राह्मणी के गर्भ में जन्म लिए थे और तत्पश्चात उन्हें त्रिशला माता के गर्भ में जो है ट्रांसफर किया गया था। ऐसी ट्रेजेडीज तो सामान्य लोगों के साथ भी नहीं होती है, तीर्थंकरों के साथ कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में ही होता है और गर्भ का ट्रांसफर करना, गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट करना, ये भी हमारे यहाँ पढ़ने को नहीं मिलता है। किसी भी पूर्वाचार्य का ऐसा कथन नहीं है। इसलिए हमें इस विषय में दो मान्यता नहीं रखनी चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। ये नियम है, अनादिकालीन नियम है कि तीर्थंकर भगवान पुरुष ही होते हैं और क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं। इसलिए उनके गर्भ ट्रांसफर करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगला जिज्ञासा रखेंगे गीता बेन और इलाजी चौकसी, दोनों बारी बारी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गीता जी और इला चौकसी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। आज मेरी जिज्ञासा ये है कि पंच सुनार हिंसा का अर्थ क्या है, और दूसरी है पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, फलों के रस और सर्व औषधि से ऐसे द्रव्यों से अभिषेक करने का महत्व क्यों है? तो जब महाराज जी मेरा समाधान कीजिए मेरा प्रश्न का। जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये, जिज्ञासा ये कि स्त्रियां अभिषेक कर सकती है भगवान की और नहीं? देखिए, आज इन सब विषयों में बहुत सारे मतांतर हमारी समाज में हैं और इन्हीं बातों को लेकर के समाज विघटित होती जा रही है। इसलिए ये जो संवेदनशील प्रश्न है, इनके विषय में हमारे लिए गाढ़ी मेहनत की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। यदि हम गाढ़ा अभ्यास करें, जैन सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, तो इन सारी बातों का हल हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। गीता बहन ने पूछा पंचामृत अभिषेक का क्या महत्व है, जो कि हम गोमटेश्वर बाहुबली का पिछले 1000 वर्षों से हो रहे अभिषेक को देखते हैं। आपने पूछा महिलाओं के द्वारा अभिषेक
मान्य है या नहीं। हालांकि ABCD ऑफ जैनिज्म में हम आगे ये सभी विषय लेने वाले हैं, और ये सभी विषय हम मात्र कोरे तर्कों के आधार पर नहीं, आगम आधार से हमारे शास्त्र क्या कहते हैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके ये दिखाया जाएगा कि कौन से शास्त्र में, कौन से आचार्य श्री ने कौन सी सदी में क्या लिखा है। उसके अनुसार फिर आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि एक मुनि महाराज कहे कि महिला अभिषेक ना करे, एक मुनि महाराज कहे कि महिला अभिषेक कर सकती है, इस विषय में फिर हमारी समाज बहुत ज्यादा दुविधा में आ जाती है जब मुनियों के ही एक मत नहीं होते हैं। इसलिए आज के मुनियों का मत देखने से ज्यादा भारी और ज्यादा आसान काम होगा कि हम पूर्वाचार्यों के मतों को देखें कि हमारे, क्योंकि जो क्रियाएं मंदिरों में होती हैं, मंदिर निर्माण से लेकर के जितनी भी क्रियाएं होती है वो हम शास्त्र के आधार से करते हैं, ये तो आप मानते ही हो। मंदिर का निर्माण करने का एक शास्त्र है, मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए अलग शास्त्र है ना, और मंदिरों में आराधना कैसे की जाए इसके भी शास्त्र हैं। हम जैन लोग हैं, जिन शासन में रहते हैं, जिन शासन में कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं होती है, जिन शासन में होने वाली प्रत्येक क्रिया का आधार पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित शास्त्र है, हम पूर्वाचार्यों के आधार से ही अपना निर्णय लेते हैं और तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं। हम जिनाज्ञा को महत्व देते हैं। आप सभी लोग एक बात पर कायम रहे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्व जिनाज्ञा। हम मुनि महाराज नग्न रहते हैं, क्या अपने मन से रहते हैं? कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, पूर्वाचार्यों के शास्त्र हैं, उसी आधार पर, वरना कोई अपने कपड़े छोड़ दे। विचार करें आप, कोई समाज में एक व्यक्ति हो या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कपड़े छोड़ करके चले, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसके विषय में हमारे क्या विचार होंगे? कितने नाना प्रकार के विचार हमारे आते हैं। यदि कोई समाज का व्यक्ति, अरे घर में ही कोई नग्न विचरण करे तो आप क्या सोचोगे? किंतु हमारे साधु नग्न होकर के पूरे देश में विहार करते हैं और आप तनिक मात्र भी नहीं सोचते हो, आपको कभी दूसरा विकल्प नहीं आता है। इसका कारण सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, इसके पीछे जिनेंद्र भगवान है। तो जैसे मुनियों की नग्नता के पीछे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा हम समझ चुके हैं, ऐसे ही श्रावकों के द्वारा जो अभिषेक किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा जो अभिषेक किए जाते हैं, या पंचामृत अभिषेक हम देखते हैं, इसके पीछे भी शास्त्र होना ही चाहिए। यदि शास्त्र नहीं हो तो ये सब कुछ असत्य हो जाए, ये परंपराएं गलत ठहर जाए। किंतु हजारों वर्षों से हम ये परंपरा भारतवर्ष में देखते हैं। हम आपके लिए समय आने पर सभी ग्रंथों के जो आगम आधार है, पूर्वाचार्यों के आधार है, हम अपनी बात नहीं, पूर्वाचार्यों की बात पहले कहेंगे, उसके बाद हम आपके लिए वो बात समझाएंगे। तो ये पंचामृत अभिषेक और महिलाओं के द्वारा अभिषेक के विषय में मैं सार रूप में कह देता हूं कि ये संस्कृति के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर और पूर्वाचार्यों के रचित ग्रंथों के आधार पर ये परंपरा बिल्कुल वास्तविक परंपरा है, सत्य परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। पंचामृत अभिषेक होता है, महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं, परंतु ये मेरा निर्णय है जो मैंने ग्रंथों का अध्ययन करके लिया है। आप तभी लेना जब मैं आपके लिए ग्रंथ बताऊंगा, आप अभी से निर्णय मत लो, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फिर एक मुनि महाराज आपको कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेरे निर्णय को आप अपना निर्णय ना समझे, ये मेरा निर्णय है जो मैंने अध्ययन करके लिया है। जिस दिन मैं आपके लिए शास्त्र बताऊंगा, आप शास्त्रों को देखिएगा कि कितने प्राचीन और कितने अच्छे वर्णन हमारे आचार्यों ने किए हैं, उस दिन आप निर्णय लीजिएगा। अभी हम इस प्रश्न को यहाँ स्किप करते हैं, स्थगित करते हैं। पंच सोना वाला जो प्रश्न था, उसमें गृहस्थ जो घर में काम करते हैं, उन कामों में मुख्य रूप से 5 काम कहे गए हैं। खंडनी, पेशणी, चूलनी, उदकुंभ, प्रपूरिणी, यानी कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, आग जलाना, है ना। ये जो पंच सुना, कूटना, पीसना, ये जो गृहस्थों के लिए करना ही पड़ता है। जो गृहस्थ होते हैं, घर में रहते हैं, उन्हें
धान कूटने पड़ते हैं, अनाज को पीसना पड़ता है, झाड़ू लगाना ही पड़ता है, पोछा लगाना ही पड़ता है, पानी भरना ही पड़ता है, आग जलाना ही पड़ता है। इस प्रकार के जो कार्य हैं इन्हें पंचसूनारंभ कहते हैं, पंचसूना कहते हैं इसे, जिसके बिना कभी कोई गृहस्थ जीवन जी ही नहीं सकता है। तो ये पंचसूना का स्वरूप है और एक गृहस्थ जीवन का आवश्यक अंग है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर यही है, इसी को पंचसूना कहते हैं। मुनियों के जीवन में ये पंचसूना नहीं होते हैं, क्योंकि मुनियों की आहारचर्या श्रावकों के अधीन होती है, इसलिए ये कार्य मुनियों को कभी करने नहीं पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 जने महाराज जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे, फिर आप उनका समाधान दीजिएगा, थोड़े पैरेलल है इसलिए। दिलीप भाई शाह, फिर है महेंद्र भाई शाह, काश्मीरा जी वखारिया और मयूरिका जी शाह। नहीं कई चल नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा नाम दिलीप है और मेरा धर्मपत्नी मीना शाह है। जैन धर्म कर्म के सिद्धांत पर है, जब घर में लड़का या लड़की का जन्म होता है तो ऐसा नियम है कि सब जन्म कुंडली निकालते हैं। वो कभी कभी ब्राह्मण लिखते हैं जन्म कुंडली में कि शनि या मंगल का दोष होता है, पर मंगल या शनि ग्रह तो हजारों मील दूर है, तो उसका दोष कैसे लगता है? ऐसा तो हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। फिर महेंद्र भाई शाह। Okay, can you hear me? Yeah. नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, भक्तामृत स्तोत्र में जो चमत्कार की बातें बताई हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब तक मेरी जैन धर्म की कर्म की थियरी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि लोग अपने कर्म के हिसाब से सुख या दुख भोगते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म की निजरा दुख या सुख भोगने से बिना हो सकती है? आगे का क्वेश्चन रखेंगे काश्मीरा जी वखारिया। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु। भक्तामर जी के 7वें काव्य में हमने पढ़ा था अभी थर्सडे को कि निकाचित कर्म और निकाचित पाप होते हैं, और परमात्मा की स्तुति करने से, देव दर्शन करने से, अभिषेक करने से हर तरह के पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन निकाचित कर्म की कोई जाति होती है। तो गुरुदेव हमें थोड़ा समझाइए। जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई मयूरिका शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। मेरा नाम मयूरिका शाह है और ये मेरा हस्बैंड राजेंद्र शाह है। और मेरा ये जिज्ञासा है कि हम स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए कि स्त्री पर्याय छूट सके और फिर ऐसे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, मुझे लगता है ये प्रश्न सबके एक जैसे नहीं है, थोड़े अलग अलग स्वरूप रखते हैं। दिलीप भाई ने जो प्रश्न पूछा था वो ग्रहों से संबंधित था। तो दिलीप भाई, ये सुनिश्चित है कि प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति, जो हमारे प्राचीन कर्म होते हैं, पुराने जन्मों के कर्म और संस्कार जो होते हैं वो हमारे साथ आते हैं और कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं, ये सुनिश्चित है। जब साता कर्म का उदय होता है हमें पुण्य सुख की, और असाता कर्म का उदय होता है दुखों की प्राप्ति होती है, अनेक समस्याएं हमारे लिए होती हैं। तो क्या ग्रह हमारे लिए शुभ अशुभ फल देते हैं? निश्चित ही नहीं देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? ये औपचारिक कथन है, आप इस बात को समझें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के समय ग्रहों की अपनी स्थिति होती है। ये जितने भी नवग्रह है ये ज्योतिष का देवों से संबंधित ग्रह है, ज्योतिर्लोक से संबंधित। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, रवि, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये अपने अपनी स्पीड से, अपने अपने स्पीड से अपने गलियों में विहार कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। हजारों मील दूर है ये भी निश्चित है।
तो क्या ये ग्रह हमें सुख दुख दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, किंतु ये एक संकेत शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र जो है, कुंडली जो है, ये एक जो संकेत शास्त्र है। यदि कोई बालक जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के समय में शनि कौन सी राशि में था, गुरु कौन सी राशि में था, राहु केतु कौन सी राशि में था, ये जो कुंडली मांडी गई है, ये ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है। इसमें कोई गलत नहीं है, ये प्राचीन शास्त्र है और सत्य है। इसे देश नहीं, विदेश नहीं, जन सामान्य मानता है कि नवग्रह होते हैं और वो राशियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में ग्रहों का परिभ्रमण चलता रहता है। तो ग्रह अपना विहार कर रहे हैं। आप जब भी जन्म लोगे तो जन्म के समय वो ग्रह किसी न किसी राशि में होते हैं। यहां तक तो बात एकदम स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अब जन्म लेने के बाद जो कुंडली बनाई गई, उस कुंडली को देख करके ज्योतिषी कहता है कि ये बालक भविष्य में कैसा होगा, इसकी मेंटल सिचुएशन कैसी होगी, फिजिकल सिचुएशन कैसी होगी, इसके जीवन में क्या क्या ट्रेजेडीज होगी, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं होगी, ये कितना एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा, इत्यादि बातें जो उसमें कही हैं वो संकेत हैं पूर्व जन्म के कर्मों का। ये कर्मों का ही फल दर्शाते हैं। ये निश्चित है कि हर ज्योतिषी, हर व्यक्ति इसका फल समझ नहीं सकता और कह नहीं सकता। जिसने ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है, पारंगत है, पारंगत शब्द का अर्थ है कि ज्योतिष शास्त्र को, अंक ज्योतिष, फलित ज्योतिष संपूर्ण जिसने पढ़ लिया है, उसका अच्छे से अध्ययन किया है और अच्छे से पढ़ लिख करके जिसने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की है। मैं आपको बताऊं, ज्योतिषी बनने के भी योग होते हैं। जिनके योग नहीं होता वो कितना भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करे, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। ज्योतिषी बनने के, ज्योतिष शास्त्र का विद्वान बनने के भी एक योग संयोग कुंडली में होते हैं और वही उसमें एक्सपर्ट हो पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि शनि ग्रह जो तुला राशि में है, तुला राशि में वो उच्च का होता है, उससे वो आपको फल दिखा रहा है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। मंगल ग्रह अपनी राशि में शत्रु ग्रह में है या नीच का है, ये जो आपको बताया जा रहा है वो ऐसा फल देगा। अब ये जो कहा जा रहा है ये गणित, ये एक प्रकार का मैथमेटिक्स है कि ये ग्रह इस राशि में बैठ करके क्या बताना चाह रहा है, क्या संकेत दे रहा है। संकेत है, शनि ग्रह ने सुख नहीं दिया, मंगल ग्रह ने दुख नहीं दिया। आप सभी लोग इस बात को समझ लें। इसे कहते हैं औपचारिक कथन, व्यवहार नय से जो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जब चलते हो तो आप किसी को पूछते हो ये रास्ता कहाँ जाता है, पूछा है ना आपने कई बार ऐसा, कईयों को पूछते हो ना कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो आप बताइए रास्ता जाता है कि व्यक्ति जाता है? रास्ता कभी कहीं जाता है? रास्ता कभी नहीं जाता है। किंतु ये व्यवहारिक कथन है, इसे व्यवहार नय कहते हैं। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि रास्ता जा रहा है, रास्ता नहीं जाता, व्यक्ति जाता है। इसी प्रकार ये शनि ग्रह का फल है, ये मंगल ग्रह का फल है, यह औपचारिक कथन है। हालांकि वह कर्म का ही फल है। किसका फल है? मेरे पूर्व जन्म के किए का ही वह फल है। सिर्फ उसको संकेत रूप से ये बताने वाला ज्योतिष शास्त्र है। कोई ग्रह हमारे लिए सुख दुख नहीं देते हैं। हमें सुख दुख देने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। तो फिर ये ज्योतिष शास्त्र क्यों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कुंडली क्यों? ये कुंडली सिर्फ हमारे लिए गाइडलाइन है। हमें एक अच्छा ज्योतिषी होगा, एक्सपर्ट होगा, जानकार होगा, तो आप देख लीजिए, दो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। एक तो आपकी कुंडली परफेक्ट होनी चाहिए और कुंडली का जानकार परफेक्ट होना चाहिए। ये दोनों यदि मैच होते हैं तो आप देखेंगे कि जो ज्योतिषी ने आपके लिए बताया था वह अक्षरशः सत्य हुआ। उसने कहा था ऐसा हुआ, उसने कहा था ऐसा हुआ। ये हमने भी देखा हुआ है कि ऐसा होता है। हम पौंडीचेरी चातुर्मास कर रहे थे, पौंडीचेरी में 2009 में। उस समय वहां जो है एक महिला बिल्कुल 30-35 साल की महिला रही होगी, जवान महिला थी और बहुत बड़ी फैमिली से थी। और वो कह रही थी कि
जब मैं ट्रेन से मदुरई जा रही थी, उस समय हमारे लिए ट्रेन में एक ज्योतिषी मिले थे और उन्होंने परिचय दिया था कि मैं ज्योतिषी हूँ। तो हमारी बातचीत हुई, बातचीत में मेरे पास अपनी कुंडली थी, मैंने उसको दिखाई। हालांकि मैं मानती नहीं थी, किंतु कारणवशात मेरे पास थी, मैंने दिखाई। तो उसने कहा कि आपके निकट समय में बहुत बड़ा अपघात योग है, आपके यानी आपके पति के। यदि आपने उनको आगाह कर दिया तो वो इस अपघात योग को टाल सकते हैं। अब ये कैसे टाला जाता है हम आगे अपने पुण्य और पाप के लेसन में बताएंगे। किंतु उसने कहा था कि यदि वो चाहे तो इस योग को टाल सकते हैं, किंतु बहुत बड़ा अपघात योग है। उस महिला ने इस बात को टाल दिया। वो कहती है कि ये सब फेक बातें हैं, मैंने पहले भी बहुत सुनी, ये फेक है। ये महिला बता रही थी। वो बोलती हैं कि विद इन 2 years बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरे पति चले गए। तो ऐसी जो बातें हैं, आप दोनों साइड से देखेंगे कि कुंडली और ज्योतिषी, ये दोनों चीजें यदि परफेक्ट हो तो जो ज्योतिषकार बताते हैं वो हमारे लिए देखने को मिलता है कि हाँ ऐसा, हाँ कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, 50% ज्योतिषी ने बताया बहुत, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां दो चीजों में से एक चीज में कमी हो रही होगी, या तो कुंडली गड़बड़ है या तो देखने वाला गड़बड़ है। किंतु ये दोनों यदि सही है तो फिर वो जो बताते हैं उसमें गलत निकल ही नहीं सकता है, वो जो बताएगा वो सही ही होगा। अध्ययन की बात है, ये कोई अवधि ज्ञान नहीं है, ये कोई मना पर्याय ज्ञान नहीं है, ये कोई बहुत दिव्य ज्ञान नहीं है, ये तो अध्ययन की बात है। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जो करते हैं और उसमें जो पारंगत होते हैं, ऐसे ज्योतिर्विद्या के धनी जो होते हैं, वो जो बताते हैं वो सही होते हुए देखा जाता है। किंतु कुछ ज्योतिषी, बहुत सारे ज्योतिषी अध्ययन किए बिना ही देखते हैं, फल बता देते हैं और फिर वो होता नहीं है, इसलिए लोगों की मान्यताएं गड़बड़ा जाती हैं। उनको लगता है कि ये ज्योतिष शास्त्र और कुंडली शास्त्र ही फेक है, गलत है। किंतु ऐसी मान्यता हमारी नहीं होनी चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिला होगा कि जैन मान्यता इसमें खंडित नहीं होती है, कर्म सिद्धांत इसमें खंडित नहीं होता है, हमें सुख दुख देने वाला कर्म ही है। और एक बात ध्यान रखना, कुंडली में यदि ऐसा योग बताया है कि इसमें अपघात योग है, इसमें दुर्योग है, इसमें ऐसा योग है, हम उन योगों को टाल सकते हैं। हमारे पुरुषार्थ में ऐसी शक्ति है कि हम पुरुषार्थ के द्वारा वो जो कुंडली में बताया गया है उसे हम टाल सकते हैं, ये भी निश्चित है। तो हम कुंडली शास्त्र के अधीन जीवन जीते हैं ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के अधीन होकर ही जीता है और पुरुषार्थ के अधीन होकर ही मनुष्यों ने जीवन जीना चाहिए। तो ग्रह सुख दुख नहीं देते, कर्म ही सुख दुख देते हैं, किंतु उन सुख दुख को जताने वाला, संकेत देने वाला ये कुंडली शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसमें और भी बातें हैं कि जैसे फिर ग्रह पूजा करनी चाहिए कि नहीं, इत्यादि बातें हैं। ये सब हम आगे आने वाले लेसन में आपके लिए समझाएंगे। महेंद्र भाई शाह, फिर से आप क्वेश्चन पूछे प्लीज। किंतु आपका समय हो चुका है, देख लीजिएगा। हम तो अवेलेबल है, यदि आप सुन सकते हैं तो 15 मिनट और सुनाएंगे। हमारे पास तो समय ही समय है महाराज श्री। नमस्ते हमारे महाराज। पास 15 मिनट है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि भक्तांबर स्तोत्र में जो चमत्कार की बातें बताई गई हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मैं आपने अभी बताया कि जैन धर्म कर्म की थियोरी के है, तो लोग अपने कर्म के हिसाब से सुख या दुख भोगते हैं, तो फिर कर्म की निजरा दुख या सुख भोगने की बिना हो सकती है? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भक्तामर स्तोत्र में जो कुछ भी बताया है वो बहुत कम है ना। उसमें जो यंत्र मंत्र आदि की विधियां हैं, या 48 काव्यों के कुछ 48 फल दिखाए गए हैं, वो बहुत कम है। स्तोत्र की महिमा सीमातीत है, मर्यादातीत है। उससे जो फल मिलने वाले हैं, उससे जो चमत्कार होने वाले हैं, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। क्या इसमें कर्म सिद्धांत बाधित होता है? बिल्कुल नहीं। तत्वार्थ सूत्र की एक टीका है श्लोक वार्तिक, जो
8वीं सेंचुरी में विद्यानंद आचार्य ने रची थी। उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि स्तुति करने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से तत्काल लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। यानी कि जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म का कार्य है जो हमारे जीवन में हमें उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होती हैं, उन अचीवमेंट्स में रोड़ा डालने वाला ये अंतराय कर्म है। हमें जो कुछ भी मिलने वाला है उसमें बाधा बन करके, विघ्न बन करके अंतराय कर्म उपस्थित होता है। तो स्तुति करने से क्या होता है, भक्तामर हो या कल्याण मंदिर हो या जिनेंद्र भगवान की कोई भी स्तुति हो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से अंतराय कर्म ढीला पड़ जाता है और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और उसी कारण से इतने लाभ हमारे लिए देखने को मिलते हैं जो भक्तामर स्तोत्र में बताए गए हैं। तो निश्चित हो गया कि जब स्तुति करेंगे तो कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कर्मों पे ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे लिए लाभ होगा। तो ना इसमें चमत्कार गलत है, ना इसमें कर्म सिद्धांत जो है बाधित हो रहे हैं। ये जितने भी चमत्कार है, चमत्कार मतलब क्या, उपलब्धि, लाभ, मनुष्य को जो लाभ होते हैं उसी लाभ को वो चमत्कार नाम दे देता है। तो ये जितने भी लाभ है ये अंतराय कर्म के ढीला पड़ने से, लाभांतराय कर्म जब ढीला पड़ जाता है और उसका क्षयोपशम बढ़ता है तो हमारे लिए अनगिनत लाभ होते हैं। तो यहाँ भी कर्म के कारण ही लाभ हुआ, किंतु हमने कर्म का उपचार स्तुति पे किया और हमने कहा कि स्तुति से लाभ हुआ। क्या कहा, स्तुति से। क्यों? क्योंकि यदि स्तुति ना करते तो कर्म ढीला ना पड़ता, कर्म ढीला ना पड़ता तो हमारे लिए लाभ नहीं होते। तो कहीं भी कर्म सिद्धांत बाधित नहीं हो रहा है, चाहे वो पूर्व में जो पूछा गया ग्रह शास्त्र, कुंडली शास्त्र हो, चाहे ये स्तोत्रों की महिमा हो, यहाँ कर्म सिद्धांत बाधित नहीं होते हैं। काश्मीरा जी का क्वेश्चन था महाराज जी, निकाचित कर्म किससे कहते हैं? हाँ, निकाचित कर्म का जो वर्णन है वो हम पुण्य और पाप कर्म का फल, ये जो लेसन आएगा उस समय आपके लिए समझाएंगे कि निकाचित कर्म की क्या जाति होती है। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। इसे हम संक्षिप्त में नहीं समझा पाएंगे, संक्षिप्त में कहेंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से एक अवस्था निकाचित है। इसका वर्णन गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में आचार्य श्री नेमी चंद्र महाराज ने किया है। उन 10 अवस्थाओं में से निकाचित अवस्था क्या होती है और स्तुति करने से भी वह कर्म नष्ट क्यों नहीं होता है, उसका फल भोगना ही क्यों पड़ता है, ऐसा हम क्या करते हैं जो निकाचित कर्म का बंद हो जाता है, इस विषय में हम आपके लिए उस लेसन में बताएंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जी, मयूरिका जी का क्वेश्चन था कि स्त्री पर्याय से मुक्ति कैसे मिल सकती है? स्त्री पर्याय से कैसे मुक्ति मिल सकती है? पहले स्त्री पर्याय से मुक्त होने के लिए हमें सम्यक दर्शन धारण करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आरिका बनने से ही स्त्री पर्याय से मुक्ति होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन अकेला स्त्री पर्याय से मुक्त करने में पर्याप्त है, काफी है। जो गृहस्थ सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, जो महिलाएं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती हैं, सम्यक दर्शन का इतना बड़ा महात्म्य है कि वो आने वाले जन्म में स्त्री पर्याय रूप में जन्म नहीं लेता, वह स्त्री भी पुरुष पर्याय में जन्म लेती हैं। जो सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करती हैं, सम्मत मरणम, सम्यक मरण करने से ही पुरुष पर्याय की प्राप्ति होगी, स्त्री पर्याय से मुक्ति मिलेगी। आगे का क्वेश्चन सनत भाई रखेंगे महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, आप कह दो नेहा जी। आचार्य शांति सागर जी ने जो हमें जैन धर्म अन्य धर्म से अलग है वो स्थान दिलवाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी हिस्ट्री हमें जाननी हो तो कहाँ जान पाएंगे? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो 3 वर्ष तक अनाज का त्याग करके इस बात को सिद्ध करवाया था, गवर्नमेंट से मान्यता लिवाई थी कि जैन धर्म अन्य धर्मों से अन्य धर्म पृथक है, इसकी स्वतंत्र सत्ता है। इस विषय में आप चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ यदि पढ़ते हैं तो उसमें आपको सविस्तार वर्णन मिल जाएगा। इसके अलावा
इसके अलावा आध्यात्मिक ज्योति नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी इसका कुछ कुछ वर्णन प्राप्त होता है। और आचार्य शांति सागर महाराज के समय में एक जैन बोधक नाम का मासिक चलता था, जैन बोधक, जो सोलापुर से प्रकाशित होता था। उस जैन बोधक में इसका विस्तार से वर्णन मिल सकता है, यदि उस समय के जैन बोधक के मासिक हमें मिल जाए। वो आज भी उपलब्ध है, यदि आप वो प्राप्त कर ले तो जैन बोधक, आध्यात्मिक ज्योति, चारित्र चक्रवर्ती इत्यादि ग्रंथों से हम ये बात को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सोर्सेस हैं जिससे ये पता चलता है कि आचार्य शांति सागर महाराज का महान पुरुषार्थ और जैनों को अपने स्वतंत्र धर्म की सुरक्षा वहां से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन रखेंगे सुवर्णा जी शाह। या ओके, अमोजी महाराज जी के कोटि कोटि वंदन। मेरा क्वेश्चन है कि कर्म दहन की पूजा करते हैं, इसके उम्र के बंधन है कि नहीं है? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि पद्मावती व्रत करता है तो वो बालिका और सौभाग्यवती व्रत करती है, तो सभी को क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, कर्मदहन व्रत हो या जिनगुण संपत्ति व्रत हो या कोई भी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, हर एक व्रत हर एक व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ है, अच्छी उम्र में अति बालक है, अति वृद्ध है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। किंतु जो लोग स्वस्थ है, सुदृढ़ है, वे लोग व्रताचरण कर सकते हैं, जिनसे उपवास, एकासन बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ की किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, आरोग्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। जो तपस्या अच्छे से कर सकते हैं वो लोग कर्मदहन व्रत हो या कोई भी व्रत हो उसका आचरण कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। पद्मावती माता का जो व्रत है वो व्रत कोई सौभाग्यवती महिला या कन्या ही करती है, ऐसा देखने में आता है कि कन्या के लिए विवाह और सौभाग्यवती के लिए अपने सौभाग्य की रक्षा इत्यादि के लिए ये व्रत किए जाते हैं, ऐसा देखने में आता है। किंतु शास्त्र में इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई विधवा महिला इस व्रत को नहीं कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। शासन, देवी देवता ये जो हैं लौकिक से अधिक पारमार्थ से जुड़े हुए यक्ष यक्षी हैं, इनका समोषण से संबंध है, जैन शासन से संबंध है, और जो भी जैन शासन में है वो इनका सम्मान कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पद्मावती माता हो या 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष यक्षी हो, इनका सम्मान करने के लिए कोई बालिका ही चाहिए या कोई सौभाग्यवती महिला ही चाहिए, और पुरुष नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्मान कोई भी किसी का कर सकता है। महिलाएं भी पुरुषों का सम्मान करती हैं, पुरुष भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो गुणवान हैं उन गुणवानों का सम्मान करते समय ना कोई वेद आड़े आता है, ना कोई जाति आड़े आती है, ना कोई उम्र आड़े आती है, कोई भी इनका सम्मान कर सकता है। अगला क्वेश्चन रखेंगे मधु जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अष्टमी चौदस को हरा क्यों नहीं खाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, बीन्स, मटर, कॉर्न ये सब अन्न में गिने जाते हैं या इनको सब्जियों में गिना जाता है? देखिए, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे अभी आपने पूछा अष्टमी चौदस को हरी क्यों नहीं खाते हैं, इसका आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि लौकी की सब्जी है, केले की सब्जी है, या कोई भी ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है इसको हम चौदस को ना खाएं और अन्य दिनों में खाएं। तो क्या पूर्णिमा को और एक प्रतिपदा को, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि तिथियों में खाई गई जो सब्जियां हैं वो हमारे लिए पुण्य देती हैं, और चौदस अष्टमी को खा लिया तो पाप लगेगा, ऐसा है? ऐसा तो है नहीं। तो ये सब संयम की बातें हैं कि भाई आज तिथि का, पर्व का दिवस है, चतुर्दशी पर्व है, अष्टमी पर्व है, इन पर्व के दिनों में स्वेच्छा से यदि किसी के संयम पालने की इच्छा है कि भाई आज के दिन मुझे ये चीज नहीं खाना है, अभक्ष्य का त्याग सदैव होता है। अभक्ष्य ना प्रतिपदा को खाया जाएगा, ना अष्टमी को, ना चतुर्दशी को। और भक्ष्य
हमेशा खाया जा सकता है। प्रतिपदा से लेकर पौर्णिमा तक, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, अभक्ष्य है तो हम कभी नहीं खाएंगे और भक्ष्य है तो हम हमेशा खा सकते हैं। जो भक्ष्य है वो हमेशा भक्ष्य है, जो अभक्ष्य है वो हमेशा अभक्ष्य है। अब यदि कोई 14 और अष्टमी को हरि का त्याग करता है तो ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत संयम पालने की इच्छा है कि मुझे नहीं खाना है। चतुर्दशी पर्व है, आज मैं अपने खाने में लिमिटेशन करता हूं, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, संयम पालने की इच्छा है। दूसरा व्यक्ति खा ले तो उसको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई दूसरे यदि इसको खा ले तो उन्हें पाप लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको संयम पालना है इसलिए आपने किया। वर्तमान में ये माहौल बन गया कि अष्टमी को और 14 को हरि खाना ही नहीं, यदि खा लिया तो पाप लगेगा। ये बिल्कुल मिथ्या मान्यता है, नितांत मिथ्या मान्यता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं कहा कि भक्ष्य पदार्थों को 14 और अष्टमी को खाया तो वो पाप का कारण है और बाकी दिनों में खाया तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा हमारा शास्त्र नहीं कहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भक्ष्य है हमेशा भक्ष्य होगा, जो अभक्ष्य है हमेशा अभक्ष्य होगा। तो अष्टमी 14 को ये जो भी नियम पाले जा रहे हैं, ये सब अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं और संयम की भावना है। बहुत अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है यदि आप अष्टमी 14 को पालन करना। और फिर यदि किसी ने प्रतिपदा के दिन कहा कि मुझे आज हरि नहीं खाना है, तो क्या उसको कोई फल नहीं मिलेगा? संयम तो किसी भी दिन पाला जा सकता है, क्या अष्टमी 14 को ही संयम पालोगे? कोई कहे कि आज पंचमी है, मैं पंचमी है, या ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें तिथियां पता ही नहीं है कि कौन सी तिथि चल रही है। मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि आज पंचमी है कि अष्टमी है कि 14 है, उन्हें वार पता है, तो वार के अनुसार वो नियम ले लेते हैं कि भाई आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं तेल नहीं खाऊंगा। ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत संयम की भावना है ना। कोई बुधवार को घी नहीं खा रहा है और यदि बाकी लोग खा रहे हैं तो बाकी लोग पापी हो गए और ये अकेला पुण्यवान है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना ही मत। ये आपने अपने संयम के लिए त्याग किया है, वो बहुत अच्छी बात है। अगला जिज्ञासा रखेंगे अंजू जी शाह। धर्म दिवाकर गुरुदेव मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरे 2 प्रश्नों के शंका का समाधान चाहती हूँ, कृपा करके मेरी जिज्ञासा दूर कीजिए। मेरी शंका सिर्फ हम दोनों के लिए है, किसी व्यक्ति और समूह को दुख पहुंचाने का आशय नहीं है। मनुष्य के अवसान, मृत्यु के बाद शरीर की अस्थि को पानी में बहाने की जो व्यवस्था भारत में होती है, वैसी ही व्यवस्था अमेरिका में भी हो सकती है और कुछ लोग करते हैं, मगर कुछ लोग अस्थि को जमीन में खड्डा खोदकर डाल के ऊपर पेड़ उगाते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के मतानुसार सही क्या है, अस्थि की सही व्यवस्था क्या करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के वेद की संख्या और उस पर थोड़ा प्रकाश देने की कृपा कीजिए गुरुदेव। नमस्ते। जय जी। हाँ, आशीर्वाद है अंजू जी। देखिए, प्रश्न परंपराओं से संबंधित है कि मनुष्य मरने के बाद उसकी अस्थियों के विसर्जन की क्या विधि है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ त्रैवर्णिकाचार नाम का ग्रंथ है, इसमें इसका विशेष वर्णन है, किंतु उसमें भी अस्थि विसर्जन का उल्लेख नहीं है। देह की अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार की विधि उसमें बताई है। एक सामान्य गृहस्थ का यदि या श्रावक का यदि अंतिम संस्कार होता है तो वो किस प्रकार करना चाहिए, उसका वर्णन उसमें किया है। अस्थि विसर्जन का कोई उल्लेख नहीं है। अब जिस जाति में, जिस देश में, जिस परंपरा में रूढ़िगत ये चला आया है, उसे फॉलो करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये लौकिक विधि है। सबसे पहले इस बात को ये समझे कि इसे धर्म से जोड़ने का प्रयास न करें। ये धर्म से संबंधित बात नहीं है, ये लौकिक बात है। और लौकिक आचार विचारों का, लौकिक रूढ़ियों का पालन करने से धर्म में या सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं आती है। यदि किसी की जातियों में, किसी जाति में
ये परंपरा है अपनी ही। जैनों में ही यदि कोई ये करता है कि उनकी रूढ़ी में अस्थि को लेकर के पानी में बहाते हैं, बहाने दीजिए। कोई उसको जमीन में गाड़ते हैं, गाड़ने दीजिए। कोई उसका कुछ करता ही नहीं है, नहीं करने दीजिए। इससे हमारे धर्म में या हमारे समित्व में किसी प्रकार का किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुनियों की, जो मुनि महाराज होते हैं, त्यागी होते हैं, उनके मामले में जरूर ये देखने को मिलता है कि उनके अंतिम संस्कार के पश्चात तीसरे दिन जाकर के वहां अस्थियों को लिया जाता है। उन अस्थियों को एक कलश में भर करके और फिर उसको जमीन में रख करके उसके ऊपर एक निषिद्धिका बनाई जाती है, जिससे उसका जो है हमेशा हमारे लिए दर्शन होता रहे। ये विधि जरूर देखने को मिलती है कि साधु संतों की अस्थियों को लेकर के निषिद्धिका बनाई जाती है। और निषिद्धिका देखिए ना, अपने ऐसी छतरी बनाई जाती है जैसे कुंथलगिरी क्षेत्र पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की छतरी बनी है। तो वहां ऐसा किया गया कि वहां अस्थियों को रख करके वहां निषिद्धिका बनाई गई और फिर प्रतिदिन वहां सभी साधु हैं, श्रावक हैं, जाकर के उनका दर्शन करते हैं। किंतु सामान्य गृहस्थों के विषय में ऐसा कोई वर्णन हमारे शास्त्रों में पढ़ने को नहीं मिलता है। हमारे पढ़ने में नहीं आया है। यदि किसी के पढ़ने में आए तो वो जरूर प्रमाण हमारे लिए प्रेषित करे। महाराज जी अंतिम क्वेश्चन पूछ ले। और उनका प्रश्न था रत्नत्रय के भेद कितने हैं? हाँ। तो सम्यक दर्शन के 8 भेद है, जिसे 8 अंग कहते हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 भेद है, वे भी सम्यक ज्ञान के 8 अंग है। समय आने पर इसका विशेष वर्णन करेंगे। चारित्र के, सम्यक चारित्र के 13 भेद है ना? अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान, त्रयोदश विध चारित्र। 8 प्रकार का सम्यक दर्शन, 8 प्रकार का सम्यक ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र, ऐसे इनके भेद है। इसका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। अंतिम प्रश्न है रश्मिका जी शाह। रश्मिका जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज। मेरा नाम रश्मिका है, हमारा पति रमेश। मेरी जिज्ञासा है कि हमारे पास अप्रतिष्ठित भगवान की बहुत मूर्तियां और फोटोज है, तो उतने सारे नहीं चाहिए, तो उसका निवारण कैसे करिए, आप हमें बताइए। हाँ, ये भी एक ज्वलंत समस्याएं लोगों के घरों में है कि हमारे घर में बहुत सारी पत्रिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, शास्त्र इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर प्रतिमाएं हमारे घर में होती हैं। यदि हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करें? तो देखिए, यदि ये भगवान की मूर्ति या शास्त्र ये यदि अच्छी अवस्था में है तो इन्हें हम जिन मंदिर में रख सकते हैं, वहां के पदाधिकारियों का की परमिशन लेकर के, उनकी परमिशन लेकर के आप मंदिर में वो मूर्ति या शास्त्र आदि को रख सकते हैं। यदि मंदिरों में भी आजकल नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी घर से ला करके यहाँ नहीं रखे, यदि ऐसा है और हमें ऐसा लग रहा है कि घर में ये सब नहीं रख पा रहे हैं, इनका रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इनकी 3 प्रकार की विसर्जन विधि हमारे शास्त्रों में है। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना। पत्र पत्रिकाएं होती हैं, मासिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, ये जितनी भी पत्रिकाएं छपती हैं, ये सब यदि हम इसका ठीक से विसर्जन नहीं करें तो फिर वो पाँव में आती है। भगवान की फोटो उसमें होती है, फिर वो पाँव में आ जाती हैं इत्यादि। यदि इन सब का विसर्जन है तो इनकी 3 विसर्जन विधि लौकिक विधियां हैं जो बिल्कुल साफ है। या तो इनको अग्नि का आहार बना दे, या तो इन्हें एक गड्ढा खोद करके उसमें रख दे, या फिर इन्हें पानी में, बहते पानी में इनको बहा दे। ये 3 विसर्जन विधि हमारे यहाँ आती है। शास्त्र फट गए हैं, मालाएं टूट गई हैं, प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, ये ऐसे यदि पत्रिकाएं जो पुरानी हो गई है, फंक्शन होती है तब तक पत्रिका का औचित्य है, उसके बाद पत्रिका का कोई औचित्य नहीं होता है। तो ऐसे समय में इन सबको हम बहते पानी में बहा दे। ये अधिकतम प्रचलित विधि है, अधिकतम यही किया जाता है 12 महीने बहने वाली नदियों में, या फिर समुद्र में अंदर जाकर के गहरे पानी में उनको जो है विसर्जित किया जाता है। यदि वो आपके लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है तो फिर हम उनको अग्नि का आहार बना सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। या फिर आप गड्ढा बना करके गड्ढे में उनको रख सकते हैं, जिससे ये फिर कभी भी किसी के पाँवों के नीचे या उनका अनादर नहीं होता है। तो इन विसर्जन विधियों का हम जो है आश्रय ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं और इन सब का विसर्जन कर सकते हैं।
ठीक है। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय। आज आपने हमारी जिज्ञासाओं का बहुत ही सरल शब्दों में समाधान किया। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद है सभी को।